नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट इनकम में। इस चैनल के माध्यम से लगातार हम आपके लिए पैसे कमाने से संबंधित या निवेश करने से संबंधित या स्टॉक मार्केट से संबंधित जितनी भी रणनीतियां होती है उसको हम आपके साथ साझा करने आते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है कि प्लॉट में निवेश कहाँ करें, यानी जो है गांव में या शहर में। ये सवाल सभी के मन में आता है। तो आज हम आपको यानी पूरा विश्लेषण बताते हैं ताकि आप इसके बाद जो है समझदारी से आप भी एक फैसला ले सकते हैं। यदि आप पूरा जानकारी जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो देखिए, सबसे पहली बात, यदि आप निवेश करने की सोच रहे हैं, चाहे शहर में हो या गांव में हो, तो यानी निवेश करने से पहले कौन कौन सा वो बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। तो चाहे आप कहीं भी निवेश करें, सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखना है वो है लोकेशन। चाहे जहां भी आप प्लॉट लेते हो, शहर में या गांव में, उसका लोकेशन बढ़िया होना चाहिए। यानी वहां से ऐसे लोकेशन पर लीजिए जहां पर आपको हर चीज की सुविधा मिलती हो, ताकि यानी आपको लगे कि यहाँ पर रोड का कनेक्टिविटी है, बगल में हॉस्पिटल होना चाहिए, बगल में आपको जो है यानी पढ़ने वाला स्कूल होना चाहिए, यानी बिजली को जो है व्यवस्था होना चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सब व्यवस्था होनी चाहिए और आसपास में कुछ जो है जनसंख्या रहनी भी चाहिए। यानी वैसे जगह पर यदि आप निवेश करते हैं तो आप सेफ जोन में हैं। दूसरी बात, यानी आपको ये भी बात ध्यान में रखना है कि यानी जहां पर भी आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो ये भी सोच के निवेश करिए कि क्या इसका भविष्य में ग्रोथ क्या हो सकता है, क्या यानी इसका विकास होने की संभावना है या नहीं है। यानी ऐसे जगह निवेश करिए जहां पर आपको लगता है कि यहां पर भविष्य में, आज भले नहीं है लेकिन भविष्य में इसका विकास हो सकता है, तो वहां पर निवेश करने में आपको फायदे होते हैं। और तीसरी बात, यानी जहां कहीं भी आप निवेश कर रहे हो तो उसका वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर चेक करें कि क्या वहां पर जो है सड़क है या नहीं है। जिस प्लॉट को आप ले रहे हैं वहां पर जो है यानी अस्पताल है या नहीं है, वहां पर स्कूल है या नहीं है। तो ये सब चीज जो है आप जरूर चेक कर लीजिए कहीं भी निवेश करने से पहले, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। और एक बात और जो सबसे जरूरी चीज है वो है कागजात। चाहे कोई भी जमीन लीजिए, यानी ये जरूर सुनिश्चित कर लीजिए कि वो प्लॉट पर यानी कोई विवाद तो नहीं है, यानी उस पर कोई दावा तो कोई और ना ठोक रहा है। यानी उसके कागजात जरूर सही से जांच कर लीजिए। और खास करके आज के डेट में यानी वो सभी चीज ऑनलाइन जरूर होने चाहिए। उसका रसीद हो या अगर खतियानी जमीन हो तो खतियान आपको दिखाया जाए। यदि डीड है तो डीड, अगर यानी खतियान है तो ध्यान में रखिए उसका बंटवारा आपके पास होना चाहिए और उसका वंशावली भी होना चाहिए, ताकि ये पता चले कि किसके हिस्से की जमीन आप लेने जा रहे हैं, ताकि म्यूटेशन कराने में रजिस्ट्री के बाद आपको दिक्कत ना हो। तो अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि शहर में यानी निवेश करने से यानी क्या फायदे हैं। यदि आप शहर में प्लॉट खरीदने की सोच रहे हैं तो यानी उसके क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, कहीं भी आप निवेश करिए यानी सबके अपने कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान हैं। तो शहर में निवेश करने का फायदा यह है कि आपको एक अच्छा कनेक्टिविटी मिलता है। जहां कहीं भी आप शहर में लेते हो तो वहां पर सड़क होता है, बिजली की व्यवस्था होती है, पानी की व्यवस्था होती है, स्कूल की व्यवस्था होती है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको अच्छा खासा मिल जाता है। दूसरा फायदा यह होता है कि शहर की जमीन की डिमांड बहुत ज्यादा होता है। ज्यादातर लोग जो है अब शहर में रहना चाहते हैं। हालांकि अब तो ऐसा हो चुका है कि गांव भी अब स्मार्ट हो रहा है और गांव भी अब शहर से कम नहीं रहा, लेकिन फिर भी कुछ सुविधाएं तो गांव से शहर में ज्यादा है ही। यानी तीसरी फायदा यह है कि यदि आप शहर में प्लॉट लेते हैं उसके बाद वहां पर घर बनाकर उसको किराए पर लगा सकते हैं और तुरंत लग भी जाता है। तो ये सब शहर में निवेश करने के फायदा हैं। और शहर की जमीन का डिमांड काफी ज्यादा होता है और उसका रेट भी बहुत ज्यादा बढ़ता है। गांव की अपेक्षा उसका रेट थोड़ा ज्यादा बढ़ता है। तो ये सब शहर में प्लॉट लेने के फायदे हैं। और यदि हम नुकसान की बात करें तो सबसे पहला नुकसान यह है कि यदि आप शहर में जमीन लेना चाहते हैं, प्लॉट लेने की सोच रहे हैं, तो बहुत ज्यादा आपको पैसा लग सकता है, यानी पूंजी ज्यादा की आवश्यकता पड़ेगा। यानी क्योंकि शहर का यानी प्लॉट महंगा होता है तो आपको यानी बजट भी बढ़ाना होगा, बजट आपको पैसे ज्यादा खर्च करने होंगे। और एक बात और, शहर के जमीन का मेंटेनेंस चार्ज काफी हाई होता है भाई। यानी शहर के जमीन को आप ऐसे ही लेकर के छोड़ नहीं सकते हैं, उसमें जो है उसका मेंटेनेंस चार्ज लगते रहता है। और इस वजह से
शहर के ज़मीन का, यानी यही सब नुकसान हम कह सकते हैं कि यानी यदि आप खरीदने की सोच रहे हैं तो पैसे ज़्यादा लगेंगे और आपको मेंटेनेंस चार्ज जो है हाई होता है। दूसरी अगर वहीं हम बात करें कि गांव में प्लॉट में निवेश करने के क्या फ़ायदे हैं, तो देखिए गांव में निवेश करने का पहला फ़ायदा यह है कि गांव का ज़मीन सस्ता होता है, उसमें कम बजट वाले लोग भी जो है यानी ज़मीन ले सकते हैं, और जिनके पास थोड़ा बहुत अच्छा खासा पैसा है तो वो एक बहुत बड़े प्लॉट को भी ले सकते हैं। यानी गांव में निवेश करने का पहला फ़ायदा यही है। दूसरा फ़ायदा यह है कि आपको जो है ये पता कर लीजिए कि भविष्य में ग्रोथ, चूंकि अब शहर तो ग्रोथ कर चुका है और अब जो भी ग्रोथ करेगा यानी उसके बाद लोकल मार्केट में ही करेगा, यानी भविष्य में उसका ग्रोथ होने की संभावनाएं भी होती है। तो ये दूसरा फायदा होता है। और तीसरा ये होता है, और आपको ये भी बात पता करना चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि गांव में जहां पर आप निवेश कर रहे हैं उसका जो है यानी डेवलपमेंट होगा या नहीं होगा, तो आप ये चेक कर लीजिए कि क्या वहां कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई अपार्टमेंट वगैरह बन रहा है या सोसाइटी वगैरह बन रहा है क्या। अगर ये सब बन रहे हैं तो वहां डेवलपमेंट होगा, या वाटर पार्क या कुछ भी ऐसा चीज, या रेलवे स्टेशन या रेलवे जो है रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोड ही वहां से चला गया हो, तो यदि ये सब चीज़ें हैं तो उस एरिया का ग्रोथ होगा, ऑटोमेटिक होगा। और तीसरा फायदा ये है कि यानी आपको गांव में यदि प्लॉट लेते हैं तो वहाँ का वातावरण काफ़ी शुद्ध होता है, वहाँ की हवाएं ताज़ी हवाएं होती है और आप चैन की सांस ले सकते हैं। तो यानी प्लॉट यानी यदि आप गांव में लेते हैं तो यही सब फायदा है कि कम कीमत में ज़्यादा प्लॉट ले सकते हैं और कम पूंजी वाला भी ले सकते हैं। और दूसरा फायदा यह है कि यदि वहां पर कोई चीज़ें यानी बन रहा है तो उसका ग्रोथ होने की संभावना है। और तीसरा यानी शुद्ध वातावरण आपको मिलता है। इसका नुकसान क्या है, तो पहला नुकसान तो यही है कि विकास होने में हो सकता है कि यानी देरी हो जाए, यानी ज़्यादा समय लगे डेवलपमेंट होने में। दूसरी यानी यहाँ पर यह हो सकता है कि यानी जिस उम्मीद के साथ आप पैसे लगाए हो सकता है उतना रिटर्न आपको न मिले। और तीसरी यानी नुकसान यह है कि गांव का जमीन यानी जो होता है, चूंकि होता है वंशावली या जो भी होता है वो थोड़ा ज़्यादा विवादित होता है। हालांकि विवादित तो शहरों का भी ज़मीन होता है, शहर में भी जो ज़मीन 10 साल से पड़ा हुआ है, 20 साल से पड़ा हुआ है और जिस पर कुछ नहीं हो रहा है, समझिए वो भी ज़मीन लगभग विवादित ही होता है। तो हालांकि गांव के ज़मीन भी थोड़ा बहुत विवादित तो हो सकता है, इसकी भी जो है संभावना होती है। यदि हम बात करें कि आखिर तब जो है शहर में निवेश करने में फ़ायदा है या गांव में निवेश करने में फ़ायदा है, तो देखिए यदि आपके पास पूंजी ज़्यादा है और तुरंत रिटर्न चाहते हैं या तुरंत चाहते हैं कि उससे कमाई होना शुरू हो जाए, तो आप शहर में निवेश कीजिए, आपको रिटर्न अच्छा मिल जाएगा और तुरंत मिल जाएगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहते हैं कि 5 साल के बाद 10 साल के बाद, तब जो है आप एकदम जो है गांव में निवेश कीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए और आपको जो है एक फ्रेश माहौल भी मिले। और ये आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि वहाँ पर जो है इन डेवलपमेंट का चांसेस है या नहीं। तो आज सबसे बड़ी सवाल ये है कि जहां कहीं भी आप निवेश करते हैं तो कुछ चीज़ जो है यानी एक्सपर्ट्स का टिप्स जो है आप ध्यान में जरूर रखिएगा। पहला टिप्स ये है कि यदि आप ज़मीन खरीदने की चाहे जहां भी सोच रहे हो, पहली बात आप अपने बजट के हिसाब से ज़मीन लीजिए, जितना पैसा रहे उसी के हिसाब से ज़मीन लीजिए ताकि आप उसका रजिस्ट्री ले सकें, आप उसका म्यूटेशन करा सकें और उसका आप ऑनर हो सकें। ऐसा यानी ना करें कि यानी आप बजट से ज़्यादा यानी लोन ले लिए हो या ज़मीन ले लिए हो और उसके बाद आप जो है परेशानियों का सामना कर रहे हो, ऐसा ज़रूर मत कीजिए। दूसरा बात यह है कि यानी जो भी आप ज़मीन लेने जा रहे हैं ये ज़रूर चेक कर लीजिए कि वो रेरा से अप्रूव्ड है या नहीं, या सरकारी रूप से कोई उसको मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से ही जो है आप लीजिए ज़मीन, ताकि आपको ख़राब ज़मीन न मिले। यानी जो भी ब्रोकर या दलाल से आप ज़मीन लेते हैं वो ऑथेंटिक होना चाहिए ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। और आप जो भी यानी ज़मीन खरीदते हैं ये ज़रूर चेक कर लीजिए कि भविष्य में उसकी क्या ग्रोथ हो सकती है, वो क्या रिटर्न दे सकता है, उसकी क्या संभावनाएं हैं, ये सब चीज़ आपको जानकारी में होना चाहिए। यदि हम बात करें कि गांव में या शहर में जहां कहीं भी ज़मीन लेते हैं तो वहां सब ये भी बात चेक कर लीजिए कि क्या वहां जो लोग रहते हैं वो अच्छे लोग हैं या नहीं है, या अच्छा माहौल है या नहीं है। माहौल ज़रूर चेक कर लीजिए ताकि चूंकि आप ही को रहना है, प्लॉट ले रहे हैं तो कुछ सोच ही के ले रहे होंगे,
तो इस वजह से ये भी जरूर चेक कर लीजिए। तो दोस्तों यही सारा टिप्स और तरीका था जो आपको जो है गांव और शहर में जमीन खरीदने में यानी मदद करेगा कि कहां पर आपके लिए सूटेबल है। और हालांकि आपसे भी हम कमेंट करना चाहेंगे कि आप कमेंट करके बताइए आप जो है जमीन कहां लेना चाहते हैं, यानी शहर में या गांव में, यानी आपके हिसाब से कहां निवेश करने में बेहतर ऑप्शन है और यानी अच्छा रिटर्न मिलता है। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ये चैनल को जरूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इसी प्रकार के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।